हेलो नमस्ते। आज बात करेंगे ब्राइडकॉम कंपनी के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। आज इस वीडियो में इस कंपनी का डिटेल्स फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और प्राइस एनालिसिस करेंगे। आप अगर 2024 में स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप निवेश करके रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम के होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो करंट प्राइस अभी चल रहा है 8 रुपीज़ के करीब 2022 में इसका लाइफ टाइम हाई गया था लगभग 122 रुपीज़ के करीब 2022 से इसका स्टॉक प्राइस लगातार नीचे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। 8 रुपये के करीब यहाँ पर आ चुका है। तो अभी तो सस्ता है, चार्ट को देखकर ये लग रहा है इसका स्टॉक प्राइस। लेकिन क्या होता है, किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा गिर जाने के बाद ऊपर उठना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं अगर उसका फंडामेंटल वीक रहा तो। अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एक बार उसका स्टॉक प्राइस गिरने के बाद फिर से दोबारा से उसका स्टॉक प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर जाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाते हैं। तो अभी तो प्राइस इसका बहुत सस्ता है, अंडर वैल्यू है, बहुत ऊपर से नीचे गिर गया है। लेकिन इसके साथ आपका इसका फंडामेंटल बिजनेस को देखना है। अगर फंडामेंटल बिजनेस ठीक ठाक नहीं रहा, उसका बिजनेस अगर कार्यन्वयन ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो इसका स्टॉक प्राइस जो है लगातार नीचे ही रहेगा। दोबारा से ऊपर जाना इसके लिए बहुत टफ होगा। आप फंडामेंटल ना देखकर अगर किसी भी इस तरीके से स्टॉक पे निवेश कर देंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर फंस सकते हैं, आपका पैसा बर्बाद हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको इसका फंडामेंटल बिजनेस को एक बार दिखाते हैं। जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं उसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं Skinner.Insight पर ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1671 करोड़। एक स्मॉल साइज कंपनी है, बहुत ही छोटा कंपनी है। एड टेक और डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस ये कंपनी देता है। छोटा स्मॉल साइज कंपनी में क्या होते हैं, ऑपरेटर लोग ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं इसके स्टॉक प्राइस को। तो हमेशा आपको लार्ज कैप पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आप सेफ रहेंगे अगर अच्छी प्राइस पे आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी में फेनी स्टॉक में बहुत रिस्की होता है। कंपनी का फंडामेंटल अगर अच्छा ना रहा वो डीलिस्ट भी हो सकते हैं। तो सस्ते के चक्कर में आप पेनी स्टॉक पे निवेश कभी मत कीजिए। अगर फंडामेंटल किसी पेनी स्टॉक में अच्छा रहता है तो वहाँ पे निवेश करना ठीक रहता है, समझदारी का काम होता है। तो चलिए आगे जाकर इसका जो पैरामीटर्स है उसको चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ईयर हाई था 23 था, लेकिन ईयर लो है 6.65। आप देख सकते हैं एक साल के अंदर कितना गिर गए हैं। कोई भी अच्छा फंडामेंटल कंपनी एक साल में उसका शेयर का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं गिरते हैं। अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस एक साल के अंदर 100% से ज़्यादा अगर गिर जाए तो उसको फंडामेंटली वीक माने जाते हैं। फंडामेंटल वीक कंपनी में क्या होता है, उसका स्टॉक प्राइस एक साल के अंदर ही 100% से ज़्यादा गिर जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साल के अंदर कहीं ज़्यादा यहाँ पर गिर गए हैं। ये बात को आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो दिखा रहे हैं 1.91। ये बहुत ही कम दिखा रहा है। पी रेशियो का हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस जो है बहुत ही अंडर वैल्यू है। तो सस्ता होने का मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू वाई हो सकता है। अच्छा कंपनी का शेयर कभी भी आपको सस्ता में नहीं मिलेगा, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है ये डिविडेंड अपने निवेशकों को नहीं देते हैं। यहाँ पर डिविडेंड yield 0 आप देख सकते हैं। डिविडेंड ना दे पाना एक कंपनी के लिए खराब माने जाते हैं, वीक कंपनी माने जाते हैं। और यहाँ पर एक बात गौर कीजिए, यहाँ पे ROC जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 30.9 है। ये बहुत ही ज़्यादा दिखा रहे हैं, 20% से भी ज़्यादा। ROC का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास टोटल जो कैपिटल है उसको यूज़ करके सालों भर में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहा है, 20% से भी ज़्यादा। 20% से ज़्यादा अगर रिटर्न होते हैं ROC तो उस कंपनी को अच्छा बिजनेस कर रहा है, ये माने जाते हैं। तो ROC को देखकर ये लग रहा है ये कंपनी अपने कैपिटल को ठीक ठाक यूज़ कर रहा है। और ROE भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 22.3 है, ये भी अच्छा है, 20% से ज़्यादा है। तो ROE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जो इक्विटी कैपिटल है, जो निवेशकों का पैसा है, जो इन्वेस्टर का पैसा है, उसको यूज़ करके सालों भर में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर ROC और ROE देखकर ये लग रहा है ये कंपनी जो है, जो कैपिटल है इसका टोटल जो मार्केट कैपिटल है ये अपने ठीक ढंग से यूज़ कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और यहाँ पर एक अच्छी बात है, डेब्ट टू इक्विटी जो है इस कंपनी का बहुत 0 है। इस कंपनी में कोई डेब्ट है नहीं, ठीक है। डेब्ट फ्री होना एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है इस साल का आप देख सकते हैं माइनस पे चले आए हैं, 26.7 हो चुका है। पिछले साल से इस साल का सेल्स 26.7% घट गया है। ये भी देखने वाली बात है क्यों घट गए हैं। हो सकता है इस सेक्टर का जो अदर्स कॉम्पिटिटर है उससे कंपटीशन करने में इसको कोई दिक्कत आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी इस साल का माइनस पे आ चुका है, -35.6% हो चुका है। इसका प्रॉफिट भी घट गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है
वो 18.4 है। ये भी बहुत कम है। प्रोमोटर होल्डिंग्स मिनिमम 50 से 60% होनी चाहिए, तब जाकर किसी कंपनी में निवेश करना सेफ माने जाते हैं, क्योंकि प्रोमोटर लोग ही कंपनी का फाउंडर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं। सब कुछ उन लोगों को पता होते हैं ये कंपनी क्या करने वाला है, आगे जाकर किस तरीके से बिजनेस को ग्रो करेगा, कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, सब कुछ इन लोगों को पता होता है। तो जितना ज़्यादा होल्डिंग होगा प्रोमोटर का उतना अच्छा, उतना सेफ माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 18.4 है, बहुत ही कम है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से पहले जरूर आपको इसको ध्यान में रखनी चाहिए। ओवरऑल इस कंपनी का फंडामेंटल चेक कर ये लग रहा है ये कंपनी जो है फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, बहुत ही छोटा पेनी स्टॉक है। इसका प्रोमोटर होल्डिंग्स भी बहुत कम है। इसका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर घट गए हैं पिछले साल से। तो आपको ज़रूर इस बात को ध्यान में रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से पहले। और इसका प्राइस जो है 1 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा गिर गए हैं। ये भी बहुत ख़राब बात होती है किसी भी स्टॉक पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए। आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए पेनी स्टॉक में जिस सारे स्टॉक प्राइस बहुत कम होते हैं, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम होते हैं, उस जैसे स्टॉक पर ऑपरेटर का जो मैनिपुलेशन होता है बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो स्टॉक को मैनिपुलेट करते रहते हैं। चलिए आपको और एक चीज़ दिखाते हैं यहाँ पर क्या हो रहे हैं। आप अगर स्टॉक के साइड पे आएंगे, उसके बाद डिलीवरी क्वांटिटी अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली ये जो हर डे जो ट्रेड हो रहा है, टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है 100% वो डिलीवरी क्वांटिटी पे जा रहे हैं। तो क्या हो रहे हैं, जो सारे लोग बाय कर रहे हैं 100% वो अपने टीमेट पे ऐड कर रहे हैं, होल्डिंग करके रख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होते हैं। आप देखेंगे जितना ट्रेड होता है 100% कभी भी डिलीवरी क्वांटिटी नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नवंबर को, 28 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को ये देख सकते हैं 100% क्वांटिटी डिलीवरी पे गए हैं। ये बहुत अननेचुरल है। नेचुरली ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे मैनिपुलेशन चल रहा है, ऑपरेटर का आपस में ट्रेड कर रहा है, ट्रेड करके वॉल्यूम जनरेट कर रहा है और प्राइस को ऊपर नीचे लेके आ रहे हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे लाया जा सके। क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टर जो है ज़्यादा कुछ पता नहीं होते हैं। उन लोग प्राइस के मूवमेंट देखकर न्यूज़ के चक्कर में आकर वो लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए इसका स्टॉक प्राइस जो है ऑपरेटर लोग ने मैनिपुलेट कर रहा है। आप किसी भी अच्छा फंडामेंटल कंपनी में देखेंगे, लार्ज कैप कंपनी में जो टोटल ट्रेड क्वांटिटी है उसका 100% कभी भी डिलीवरी भी नहीं रहता है। ठीक है, डिलीवरी क्वांटिटी 45 होते हैं, 70 होता है, मैक्सिमम 80% सब जाते हैं, लेकिन 100% डिलीवरी क्वांटिटी नहीं होते हैं। एक नेचुरल बात है नहीं। ठीक है, तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं इसका। आपको अगर बिटकॉम ग्रुप का न्यूज़ दिखाएं यहाँ पर स्टॉकेस फीड पे, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस लाइन पे यहाँ पे न्यूज़ आए थे 15 मई 2024 को 5.7 लाख रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक इन ब्राइटकॉम ग्रुप एज NSE BSE सस्पेंड ट्रेडिंग फ्रॉम जून। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैन होने के कारण 5.7 लाख रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे स्टॉक हो चुका था। ठीक है, तो जो सारे न्यूज़ यहाँ पर है बहुत सब कुछ नेगेटिव पे है, तो आपको ज़रूर इसको ध्यान में रखनी चाहिए। आप अगर तभी स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं सस्ते के चक्कर में, आप अगर रिस्क ट्रेडर है, आप अगर रिस्क इन्वेस्टर है, तो स्टॉक पे निवेश आप कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगते हैं तो आप अगर रिस्क लेना पसंद करते हैं तो चलिए फिर से आपको चार्ट पे लेके जाते हैं और कहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, रिस्क थोड़ा कम होगा उस लेवल को आपको दिखाते हैं। तो फिर से हम लोग चले आए हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का वीकली चार्ट पर। तो पहले आपको बताया पेनी स्टॉक पे हमको निवेश नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो वीकली चार्ट पर जो सेम जोन मुझे दिख रहा है वो है, अगर आप इस जोन के बाहर अगर इसका स्टॉक प्राइस आते हैं, ठीक है, ये जो जोन है 35.96, इस लेवल के ऊपर अगर इसका स्टॉक प्राइस आते हैं तो ऊपर अगर क्लोजिंग देते हैं हाई वॉल्यूम के साथ, उसके बाद फिर से एक हायर लो बनाता है, फिर से दोबारा से इस जो हाई बनाएगा उसको तोड़कर ऊपर जाते हैं हाई वॉल्यूम के साथ, तो आप यहाँ पर एक ऑफ साइड का मोमेंट देख सकते हैं। तब माना जाएगा कि इसका कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स चेंज हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बराबर इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है इस तरीके से स्टॉक में ऑपरेटर लोग आपस में ट्रेड करके प्राइस को मैनिपुलेट करते रहते हैं, इसलिए आपको इस लेवल तक आपको जरूर वेट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको निवेश करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इसका स्टॉक प्राइस जो आप देख सकते हैं 2023 से एक फिक्स जोन के अंदर वो रह रहा था 8 रुपये से 35 रुपीज़ के करीब करीब। ये जो जोन है इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, पता नहीं कब तक इसका स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप अगर निवेश कर देते हैं सस्ते के चक्कर में तो आप फंस सकते हैं, 2 साल 3 साल के लिए ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर निवेश करना चाहते हैं स्टॉक पर, रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप पहले 35 से ऊपर इसका प्राइस को आने दीजिए, उसके बाद 16 कनेक्शन लेने दीजिए, उसके बाद फिर से जो हाई बनाएगा उसको हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक मोमेंटम जब आएगा ऊपर की तरफ आप साइड में, तब जाकर आपको निवेश स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। मैं भी समय समय पर आपको अपडेट देता रहूँगा इस वीडियो के जरिए, और आप निवेश करने से पहले खुद से एक बार रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उससे एक बार ज़रूर कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है,
मैं भी समय समय पर आपको इस स्टॉक के बारे में अपडेट देता रहूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।